मैं आपका अपना जेपी सिलवारिया। आप देख रहे हैं आईक्यू मैनिया। आज हम आईक्यू मैनिया पर एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी क्या कहते हैं भारत में काफ़ी चर्चा हो रही है। ठीक है, वो टॉपिक है या तो हम चाइना को पीछे छोड़ने के लिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो बढ़ जाए, या कुछ ऐसे काम के लिए कर रहे हैं कि जो हमारे जो सीमित संसाधन हैं आने वाले समय में उनकी कमी पड़ सकती है। तो हम आज बात करेंगे वो टू चाइल्ड पॉलिसी पर। ये पॉलिसी वैसे तो कुछ स्टेट्स में जो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए की जा रही है, तो कुछ स्टेट्स में जो है जनसंख्या घटाने के लिए काफ़ी प्रावधान किए जा रहे हैं। बाका नई नई बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। तो आज हम आखिरकार ये पूरा क्या सिनेरियो है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, वो सब सारा हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा टू चाइल्ड पॉलिसीज़ की जो रूपरेखा है वो तैयार हो गई है। आने वाले 2 महीनों में शायद वो उसकी क्या कहते हैं वो जो लॉ है या जो पॉलिसीज़ है वो जनता को बताई जाएंगी। जिसके जो अध्यक्ष बने हैं वो यूपी के स्टेट लॉ कमीशन के डायरेक्टर हैं AN मित्तल, उनको बनाया गया है। आखिरकार इसके पीछे क्या सिनेरियो है, अगर हम वर्तमान की बात करें या आने वाले टाइम की बात करें, सन 2022 तक यूपी की जो जनसंख्या है वो 23.76 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसा जो है वो मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उसके ऊपर जो है वो जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार के द्वारा, उन सुविधाओं का भी टोटा है, क्योंकि इतने ज़्यादा जनसंख्या है और इतने कम पोस्ट हैं कि जिन पे क्या है वो सुविधाएं अच्छे से जनसंख्या को नहीं मिल पाती हैं। अगर हम स्वास्थ्य सेवा की ही बात करें तो स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है कम से कम जो हमारी 1000 पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर 0.44 डॉक्टर्स हैं। मतलब एक डॉक्टर पूरा भी नहीं है किया है 1000 जनसंख्या पर। जबकि WHO रिकमेंडेशन के अनुसार 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है। 1000 रेशियो 1 होना डॉक्टर्स का और जनसंख्या का होना जो है वो ज़रूरी है। इसी के साथ अगर बात करें TFR की, टोटल फर्टिलिटी रेट पहले जान लेते हैं आखिरकार कि टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट वो होता है जो कोई भी महिला 15 साल से 45 साल के बीच में जितने भी जीवित बच्चों को वो जन्म देती है। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, सन 2005 से लेके 2006 के बीच जो उत्तर प्रदेश का TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 3.8 है, जो कहीं ना कहीं WHO के 2.1 से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इसका मेन मकसद तो यही हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है। और अगर आने वाले टाइम के साथ साथ बात करें तो अब यह 2019-20 के बीच जो उत्तर प्रदेश का TFR है वो अभी भी बरकरार के साथ साथ काफ़ी कम हो चुका है, पर लेकिन फिर भी उतना ही है, 2.7 है। मतलब कहीं ना कहीं वो अब भी WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार कहीं ना कहीं ज़्यादा है। हमारा WHO ये कहता है कि अगर आपकी जितनी जनसंख्या है, अगर उतनी जनसंख्या को आपको बरकरार रखना है कि जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या ही हमारे स्टेट में या कहीं भी रहे, तो हमें जो TFR है वो 2.1 रखना होगा, जिसके साथ साथ क्या है जनसंख्या वो बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये भी मानना है, ये कहना है कि अगर आप टू चाइल्ड पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आपको जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, जितने भी सरकारी पर्क्स हैं, जो कुछ भी है, उन सब की सुविधाओं से आपको वंचित कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में पहले आ चुकी हैं, परंतु उनका जो इफ़ेक्ट पड़ा है, जो उनका असर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं उल्टा ही असर देखने को मिला है। उल्टा मीनिंग्स कि जो जनसंख्या है वो घटने की बजाय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो बढ़ी है। पहले ये जो लॉ है, पहले जो ये कानून है, वो बहुत सारे स्टेट्स में, 4-5 स्टेट्स में पहले आ चुके हैं भारत के, परंतु वहाँ की जो जनसंख्या में घटोतरी तो कभी नहीं हुई है, परंतु बढ़ोतरी
होती गई है, क्योंकि जनता को पता है कि भैया तुम चाहे कितने भी बच्चे पैदा कम करवा लो, परंतु वोट मांगने तुम हमारे पास आने वाले हो। उसी के साथ साथ चाहे कितनी भी आप सरकारी सुविधाएं बंद कर दो, परंतु बच्चे तो भैया भगवान की देन है, भगवान का प्रसाद है, वो प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना होगा। मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने सन 26 जनवरी सन 2001 को एक कानून बनाया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आप 2 बच्चे से ज़्यादा अगर तीसरा बच्चा आप पैदा करते हो तो आपको गवर्नमेंट की सारी जॉब कितने भी सबसे क्या है आपको वंचित कर दिया जाएगा। परंतु जनता को तो यही पहले से पता है कि भैया बेरोजगारी इतनी है, तो आगे तो चाहे कितना भी कुछ भी कह लो कि हमें जो है नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसी के बीच वहाँ पे मध्य प्रदेश में सन 2001 से 2011 के बीच 20.35% की दर से काफ़ी वृद्धि हुई है। राजस्थान की, तो राजस्थान में ये पहले पॉलिसी आ चुकी है, सन 2000 के आसपास ये 2 में पॉलिसी आई थी, तो उसके तहत राजस्थान में भी जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। परंतु वहाँ पे ये जो नेशनल सिटीजन रोल पेंशन एक्ट के तहत जो इन्होंने पॉलिसी लगाई थी राजस्थान के अंदर, उसमें ये कहा गया था कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट की जॉब तो है आपको नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ साथ वहाँ पे जो सरकार थी उसने उसमें वर्तमान के टाइम में जितने भी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी बाबू थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको हटा भी दिया गया था। काफ़ी बवाल के बावजूद भी यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है अब जनसंख्या में वो बढ़ चुकी है, वो मध्य प्रदेश से भी कहीं ज़्यादा है, 21.75। जहाँ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घटोती की या जनसंख्या में कमी की बात करी जा रही, तो ये देश जो है विविधताओं वाला देश है। तो यहीं पर एक दूसरा राज्य है मिजोरम, जहाँ के खेल मंत्री ने कुछ नया ही खेल खेल दिया है। वो जो मिजोरम के खेल मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है जिनके सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उनको 1 लाख रुपए नगद और साथ के साथ उनको बहुत अच्छा एक सहसम्मान के रूप में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। भाई यूपी के जो युवा हैं जो भैया क्रिकेट टीम बनाने की सोच रहे थे अपने एज के टाइम में, अगर उनको यहाँ पे मौका नहीं मिल पा रहा है क्रिकेट टीम बनाने का, तो वहाँ पे जाके आप क्रिकेट टीम बना सकते हो और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी मिल जाएगा। आप सीज़न है मिज़ोरम के खेल मंत्री का कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उसको 1 लाख रुपए और सह सम्मान उसको सम्मानित भी किया जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि मिज़ोरम की जो मिज़ो जनजाति है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कहीं हद तक कम हो रही है। उस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए यह जो नई पॉलिसी है वो लागू की गई है। अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो जो मिज़ोरम में 1 किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं, जबकि भारत की बात करें तो 352 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिए में रहते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा घनत्व कम है, तो इसी को वहाँ पे जनजाति जो है हमारी मिज़ो उसको बढ़ाने के लिए ये जो पॉलिसी है वो लाई गई है। अगर उत्तर प्रदेश के युवाएं भी अगर वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे जाके अपनी क्रिकेट 11 टीम बना ले। और बात करें कि जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ये बच्चों को कम करने की जितनी भी पॉलिसीज़ जो भारत के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स जो लागू कर रहे हैं, क्या वो भारत के लिए एक अच्छी दिशा निर्देश दे पाएंगे या भारत को एक अच्छा देश बना पाएंगे या स्टेट को? तो वो सही है, किसी हद तक मायने में सही है कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं उन संसाधनों की कहीं ना कहीं आने वाले समय में कमी हो सकती है, तो उस पर क्या है कुछ ना कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। थैंक यू। अगर आप IQ मैनिया चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।